राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में इस वक्त अजान वर्सेस हनुमान चालीसा हो रहा है और राज ठाकरे ने जिस तरह से 4 तारीख का जो वायदा किया था उसको पूरा करते नजर आए। दरअसल सवाल ये है कि आखिरकार राज ठाकरे अपनी बात पर अड़े क्यों हैं और क्यों नहीं उद्धव सरकार की तरफ से राज ठाकरे के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, इसमें देवेंद्र फडणवीस कूद चुके हैं, संजय राउत कूद चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत, देवेंद्र फडणवीस, इसको भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा करने निकल पड़े हैं राज ठाकरे। जी हाँ, बाला साहब ठाकरे का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि बाला साहब ठाकरे का दबदबा महाराष्ट्र में जिस तरह से रहा है ये सबने देखा है। और बाला साहब ठाकरे का एक वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो जो वीडियो है उसमें बाला साहब ठाकरे मराठी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन वीडियो में क्या कह रहे हैं ध्यान से हम आपको सुनवाएंगे। ये भी बताते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल बाला साहब ठाकरे ये कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनी तो मस्जिद से लाउड स्पीकर वो हटवा कर रहेंगे और जहां जहां वो जाएंगे अगर मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगा दिखा तो वहीं उतरवा देंगे। और इसी सपने को पूरा करने के लिए राज ठाकरे निकल पड़े। जी हाँ, राज ठाकरे ये बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में उद्धव सरकार मुसलमानों के समर्थन में खड़ी है। दरअसल उद्धव ठाकरे के लिए चुनौतियां बहुत सारी हैं। पहला कि उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार भी बचानी है, महाराष्ट्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी काम करना है। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी के जो चारों पांव हैं उसको भी बरकरार रखना है। लेकिन जिस तरह बीजेपी राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि राज ठाकरे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी का सबक बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल 3 तारीख को अभी हाल ही में ईद का त्योहार पूरे देश भर में मनाया गया, लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसा वीडियो निकलकर सामने आया है जो हर किसी को विचलित कर रहा है। यह वीडियो ऐसा है जिसे देखकर ये कहा जा रहा है कि कहीं अगर इसी तरह के हालात रहे तो शायद देश में गृह युद्ध के हालात हो सकते हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका में जिस तरह के हालात देखने को मिले हैं, श्रीलंका में जिस तरह की स्थिति देखने को मिली है वो सबने देखा है। दरअसल श्रीलंका के हालात अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं और सीधे सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं को इस बात का डर है कि अगर वही भारत में स्थिति होती है तो क्या लोगों के जिंदगी पर असर पड़ेगा। हालांकि इस बीच हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में देखने को मिला कि एक और जहां मस्जिद में नमाज हो रही थी और दूसरी तरफ उसके बगल में हनुमान चालीसा बजाया जा रहा था। जी हाँ, MLS की तरफ से किया गया है। वो वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से आज हिंदू वर्सेस मुसलमान हो रहा है। देश के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को बात करनी चाहिए, जिन पर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन वो असली के मुद्दे अब दबते नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर देश में 2 समुदायों के बीच जिस तरह के हालात खराब हो रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राजस्थान के जोधपुर की घटना ले लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। किसी भी लिहाज से लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर तो नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, जहां लोग अपनी आज़ादी से आ जा सकें, रह सकें, खा पी सकें और साथ ही साथ अपने त्योहारों को मना सके। हालांकि भारत के संविधान में इस बात का अधिकार दिया गया है हर धर्म के लोगों को, लेकिन जिस तरह देखा गया कि जोधपुर में जो दंगा हुआ है वहां पर कई लोगों की जानें चली गई। जी हाँ, उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग थे जो किराने का सामान लेने जा रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे
जो शॉपिंग के लिए जा रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दवाइयों के लिए जा रहे थे, जो आम डेली जो दिनचर्या होती है उसके लिए लोग अपने घरों से निकले थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जोधपुर में अचानक इस तरह से हिंसा भड़क जाएगी। देखिए, दंगाइयों ने दंगा तो कर दिया, लेकिन आम लोगों की जिंदगियां चली गई। हालांकि अशोक गहलोत का बड़ा लापरवाह इसमें रिएक्शन देखने को मिला है। गहलोत सरकार ने अगर पहले कदम उठा लिए होते तो शायद जोधपुर में इस तरह के हालात नहीं होते। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो चिंगारी उठी है वो एक आग के शोले में तब्दील होती नजर आ रही है, और सीधे तौर पर महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होती है, राज ठाकरे से इसकी शुरुआत होती है। राज ठाकरे ने जिस तरह से कहा था, देखिए राज ठाकरे का एक और हम आपको बयान भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से, देखिए राज ठाकरे का जो है अब एक और फैसला आया। राज ठाकरे के पोस्टर महाराष्ट्र में लग रहे हैं जिसमें ये लिखा गया है कि 5 तारीख को अयोध्या कूच करेंगे, यानी कि अयोध्या जाने की तैयारी राज ठाकरे की है। और पोस्टर में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भगवाधारी की को तिलक लगाकर जो है भेजा जाएगा। तो यहाँ पर मौजूदा समय के अंदर उद्धव ठाकरे के लिए चुनौतियों जिस तरह से राज ठाकरे करते नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि देखिए महाराष्ट्र में अगर देखिए बवाल ज्यादा ना हो, जैसे कि देखा गया कि 4 तारीख को महाराष्ट्र में बवाल होने की आशंका थी, इसको ध्यान में रखते हुए दोनों समुदायों की तरफ से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कदम उठाए गए। महाराष्ट्र में देखने को मिला कि कई मस्जिदों से खुद जो मौलाना है उन्होंने अपने आप लाउड स्पीकर को उतार दिया ताकि महाराष्ट्र का माहौल खराब ना हो। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में 50 से 60 हजार लाउड स्पीकर उतारे हैं, जी हाँ, दोनों धार्मिक स्थलों से। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर दोनों धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए जाते तो शायद वो मसला उस रूप में नहीं जाएगा जैसा कि अभी दिखता नजर आ रहा है। लेकिन राज ठाकरे लगातार जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, राज ठाकरे ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे ने सीधे तौर पर कह दिया, उन्होंने कहा कि उनका धरना प्रदर्शन, उनकी जो आवाज है वो तब तक बंद नहीं होगी जब तक मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटेगा। तो महाराष्ट्र में इस वक्त गहमा गहमी का माहौल है। सीधे तौर पर महाराष्ट्र के अंदर देखा जा रहा है कि ठाकरे वर्सेस ठाकरे होता नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, वो महाराष्ट्र से डराने वाली आ रही हैं। हालांकि हमने देखा है कि अभी देश के कई राज्यों में जिस तरह का माहौल बना, चाहे खरगोन में हिंसा हुई हो या जेएनयू का मसला ले लेते हैं, जेएनयू में चारों तरफ भगवा ही भगवा नजर आया। और सीधे तौर पर देखिए हम बात कर लेते हैं राजस्थान के जोधपुर की, तो जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं देश में, वो चिंगारी धीरे धीरे जो है कई राज्यों तक फैलती नजर आ रही है। हालांकि देखिए एक खबर और सामने आई है, खबर ये है कि जो बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने सीधे तौर पर ये बड़ा मैसेज दिया है कि ऐसे जो लोग हैं जो मामले को बढ़ाने का काम कर रहे हैं या फिर जो लोग सांप्रदायिक दंगे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो वीडियोस को वायरल कर रहे हैं या मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहिए। ऐसे लोगों से जितना बचा जाएगा शायद देश में शांति उतनी ही बनी रहेगी। और सीधे तौर पर राज ठाकरे का जो कदम है, राज ठाकरे जिस तरह से धरना दे रहे हैं या राज ठाकरे ने जो जिद पकड़ी है, क्या राज ठाकरे इस जिद से पहले ही हार मान जाएंगे या राज ठाकरे ने जो कदम उठाया है या जो फैसला वो ले रहे हैं वो पूरा करते नजर आएंगे। दरअसल राज ठाकरे से इस वक्त उद्धव ठाकरे डर भी इसलिए रहे क्योंकि अभी हाल ही में औरंगाबाद में रैली हुई है। औरंगाबाद की रैली में लाखों की संख्या में लोग जुटते नजर आए। भले ही राज ठाकरे सत्ता में नहीं है, लेकिन राज ठाकरे की ताकत का अंदाजा इस रैली से हो जाता है। यही डर था कि अगर राज ठाकरे को शायद गिरफ्तार किया जाता या उनके हाथ में हथकड़ी लगाई जाती तो पूरे महाराष्ट्र का हाल बेहाल हो जाता, उद्धव सरकार के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाती। तो यहाँ पर राज ठाकरे से जो है वो लगातार डरते उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। हालांकि नवनीत राणा का जिक्र करना भी जरूरी है। जी हाँ, नवनीत राणा निर्दलीय सांसद हैं। नवनीत राणा को कोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद थी और कोर्ट से उम्मीद पूरी भी हुई। नवनीत राणा को कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। नवनीत राणा को जो है 50,000 रुपए के मुचलके पर छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही कई गाइडलाइंस भी जारी की गई। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि नवनीत राणा ने जैसे पहले कहा था कि सच्चाई की जीत होगी और आखिरकार सच्चाई की जीत भी हुई। लेकिन क्या वाकई नवनीत राणा जो कदम उठा रही थी इस तरह का आगे क्या वो कदम उठाती और शायद उठाएंगी तो उनको और मुश्किलों का सामना
उठाना पड़ सकता है। हालांकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ और लगातार हर अपडेट पर हम अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।